अब अपना प्रश्न आप पूछिएगा, आप क्या पूछ रहे थे? सर जी, हमारे मन में ये ख्याल आया कि कोई भी प्राणी प्रकृति के द्वारा अपने कर्मों को भोगता है और कभी जो है अपने कर्मों को दूसरों के द्वारा जो है भोगता है। उदाहरण के लिए यह है कि राम और रावण का युद्ध हुआ था, तो रावण को जो है प्रकृति ने क्यों नहीं जो है उसको उसके कर्मों का फल दिया, क्यों राम के द्वारा जो है उसको फल दिया गया? अब बोलिए। कब प्रकृति के द्वारा कर्मों का फल मिलता है और कब दूसरों के द्वारा कर्मों का फल मिलता है? ये ना, आपका भी कोई प्रश्न है? नहीं साहब, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। चौधरी साहब जो कह रहे हैं उस प्रश्न में कोई आपका इफवट है? नहीं, ठीक प्रश्न का है। उनका प्रश्न ठीक है। हाँ। अपने ही चंचल मन को, अपने ही पीड़ित मन को, अपने ही पश्चाताप में डूबे हुए मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज साधना का 664 दिन हो गए। तारीख 1 सितंबर सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। प्रातःकाल का यह दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो एकदम स्व में स्थिति का था। अब यह वीडियो जीव कर्मों का फल कैसे भोगता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से। तो आपका पहला प्रश्न क्या था? मनुष्य कभी प्रकृति के द्वारा अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है और कभी दूसरों के द्वारा अपने कर्मों का फल भी भोगता है। उदाहरण के तौर पे आपने दिया है, राम ने रावण को उसके कर्मों का फल दिया था, प्रकृति ने रावण को उसके अपने कर्मों का फल क्यों नहीं दिया? यही ना?
रावण को राम क्यों फल दिए उसके कर्मों का, हाँ, उससे प्रकृति के द्वारा क्यों नहीं मिला, ये ना। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया जाए, उसके बाद आप चलते हैं। जो मनुष्य शब्द है, मनुष्य एक शब्द है, ठीक है। मनुष्य शब्द मनुष्य क्यों कहा गया? इस शरीर का नाम मनुष्य है, इस शरीर का नाम मनुष्य क्यों कहा गया? तो मननात मनुष्य है, मनन चिंतन करने की वजह से इस शरीर का नाम मनुष्य पड़ा है, ठीक है। शरीर का नाम है मनुष्य। शरीर क्या है? एक कार है। किस कंपनी का है? बस उतना उसका नाम बदलता है, लेकिन एक्चुअल में कार ही कहा जाता है। खाली जब कंपनी बदलती है तो कंपनी का नाम उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये शरीर हमारा क्या है? एक कार है। इस कार का नाम मनुष्य है, क्योंकि हम लोग मनुष्य रूपी कंपनी से प्राप्त किए हैं। दूसरा कंपनी इसी में है जो और भी कार हैं, जैसे पशु का है, हाथी, घोड़ा, बैल, भैंस, जो मनुष्य से अलग योनियां हैं, उनकी कंपनियां अलग अलग हैं, लेकिन है तो कार ही। यानी शरीर ही तो है। भैंस का शरीर क्या है? भैंस का भी तो शरीर है। क्यों जी सर बता? जी सर, जी सही कहा है। जी सही है, शरीर ही तो है। जी वहाँ भी तो मनन है। जी, भोजन करते ही हैं, सब करते हैं। आँख से देखते ही हैं, कान से सुनते हैं, मुंह से आवाज़ भी निकालते हैं, पैर से चलते भी हैं, सब काम होता है कि नहीं? होता है। तो उस कार के अंदर में ड्राइवर है कि नहीं? जितने भी कार हैं, भले कंपनी अलग अलग हो, कार में कार को चलाने वाला, उसमें ड्राइवर है कि नहीं? है ना? अब आप बता दीजिए, कार और कार में बैठने वाले ड्राइवर दोनों का नियम अलग अलग है कि नहीं? अलग अलग है। अलग अलग है। कार किसने बनाई? मनुष्य ने स्वयं। कार मनुष्य ने स्वयं बनाई अपने सुख सुविधा के लिए। उसमें अलग अलग पार्ट्स जोड़ा कि नहीं उसने? पहिया अलग है, स्टीयरिंग अलग है, क्लच अलग है, ब्रेक अलग है, हार्न अलग है, इंजन अलग है, डब्बा उसका जो अलग अलग पार्ट है कि नहीं? शीशा है, खिड़की है, दरवाजा है, सब अलग अलग पार्ट्स हैं कि नहीं? कार में अलग अलग पार्ट्स जोड़ करके एक कार बनाया, और उसमें जो रहने वाला ड्राइवर है, उसको चलाने वाला, उसका मालिक। तो कार और उसमें ड्राइवर यानी उसका मालिक दोनों अलग अलग हैं कि नहीं? दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं कि नहीं? है ना? जो कार है उसमें पहिया पंचर होता है नहीं होता है? पहिया ठीक कर लीजिए तो गाड़ी चलने लगती। पहिया अगर जब तक पंचर है तब तक गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, लेकिन जिस स्पीड से हम चाहते हैं नहीं चलेगी। कि चलेगी? नहीं। इंजन में कोई खराबी आ गया, गाड़ी खड़ी है, जब तक इंजन ठीक नहीं होगा तब तक चलेगी? नहीं चलेगी। वो जो बाहर का कार है वो किसको देख के बनाया है? किसने बनाया और किस तरीके से बनाया, किस ढंग से बनाया? इसी शरीर को ही तो पढ़ करके बनाया। जिस भी वैज्ञानिक ने कार बनाया होगा, इंजन बनाई होगी, वो इसी शरीर को ही पढ़ करके वो बाहर में एक कार बना दी। जो पार्ट्स इसमें लगे हुए हैं वही पार्ट उसमें जोड़ा उसने। उसकी हेडलाइट क्या है? आंख ही तो है। अब इस तरह से पूरे जब चीजों को पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, तो जो इस शरीर में है वही उस शरीर में है, यानी वो कार में है। तो दो तत्व हो गए ना, एक गाड़ी तत्व हो गई और एक क्या हो गया?
ड्राइवर तत्व, ड्राइवर हो गया। दोनों अलग अलग हो गए। अब दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हो गई। वो बिना डीजल पेट्रोल के चलेगा नहीं। मोबिल चाहिए, हवा चाहिए, उसके तार सब जगह एकदम बिल्कुल फिट चाहिए, चाहे वो लाइट के तार हों, चाहे आपके क्लच के वायर हों, सब एकदम फिट चाहिए। तब वो कार, जब ड्राइवर अपने आप में संतुष्ट हो जाता है कि हमारी कार इतने किलोमीटर चलने के लिए तैयार है, एकदम बिल्कुल फिट है, मालिक कहता है कि भाई फला जगह चलना है, या उसके मन में होता है कि मुझे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कहीं जाना है, तो जहाँ से चलता है और जब तक लौट ना आ जाए तब तक के लिए पूरी गाड़ी ओके करके चलता है। चलता है नहीं चलता है? या अपनी गाड़ी अगर सही नहीं है तो दूसरे की गाड़ी मांग करके लेके जाता है। रास्ते में कहीं भी खराब हो तो उसको ठीक करा करके आगे बढ़ता है। किसी भी प्रकार से तेल कम हो जाए तो तेल डलवाता है, हवा पहिया से पंचर हो गई तो उसको ठीक करवाता है, क्लच, ब्रेक, किसी का भी तार कहीं अगर किसी प्रकार से अगर कमजोर होता है या टूट जाता है तो उसको ठीक कराता है कि नहीं। हमारा जो शरीर है ये क्या है? जो शरीर है ये प्रकृति है कि मैं ही हूं? ये तो प्रकृति, शरीर प्रकृति है ना। हाँ? प्रकृति में 5 तत्व हैं कि नहीं? माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये ना है। तो माटी, पानी, आग, हवा, आकाश जो शरीर है तो इसके अपने गुण, धर्म, स्वभाव और क्रिया भी तो है कि नहीं है? मिट्टी का गुण, धर्म, स्वभाव, क्रिया क्या है? पानी का गुण, धर्म, स्वभाव, क्रिया क्या है? अग्नि का गुण, धर्म, स्वभाव, क्रिया क्या है? इस तरह से पूरे 5 तत्वों का जब हम देखेंगे विश्लेषण, तो ये शरीर हमारा क्या हुआ? ये मैं हुआ नहीं, मेरा हुआ। मैं तो है नहीं। मेरा, हर जगह हम लोग मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं, और ये मेरा कहने वाला भी कौन है? ये भी तो मन है। मेरा कहने वाला भी मेरा मन मेरे से अलग है, ये भी प्रकृति है। ये कौन से तत्व है? जो बुद्धि में निश्चय करता है वो कौन सा तत्व है? चित्त में जो अनुसंधान करता है, जिसको मैंने शास्त्र में बताया था आपको, वो कौन सा तत्व है? और जो क्रिया होती है वो कौन सा तत्व है? तो सबको देखेंगे तो मन कौन सा तत्व है? मन तो जैसे हमारे शरीर में इस 5 तत्वों का जो है एक मिश्रण है। 5 तत्वों का एक मिश्रण है, उसमें 5 तत्व हैं। 5 तत्व है ना? उसमें भी है 5 तत्व। 5 तत्व है ना? मिश्रण है ना? ये तो कंफर्म हो गए ना। इसमें अगर हम एक तत्व कहें तो गलत हो जाएगा ना। गलत हो जाएगा, क्योंकि आंख से देखा हुआ दृश्य मन में, यहाँ मस्तिष्क में स्टोर है। तो जो देख लिया गया है या पढ़ लिया गया है वही तो मस्तिष्क में बार बार उभरता है। जो हमने न देखा न पढ़ा तो वो कल्पना में कैसे आएगा? वो नहीं आएगा। जैसे हम लोग भारत में हर साल घूमे हैं, मान लेते हैं, लेकिन भारत के बगल में यही जगह नेपाल है, हम लोग नहीं गए हैं। तो नेपाल के किसी रास्ते का आपको ख्याल होता है? वहाँ के किसी भी क्रियाकलाप को आपको याद आता है? क्योंकि आप वहाँ गए ही नहीं हैं, वहाँ मिले नहीं हैं, वहाँ भोगे नहीं हैं। तो हमारा आँख देखा नहीं। तो जब आँख देखेगा नहीं तो यहीं बगल में ही वही सड़क है, वही आदमी है, वही सड़क के किनारे दुकान है, वही सड़क की दुकान में जब वही सामान है जो आपके यहाँ है। तो कोई चीज़ जब आपने देखा ही नहीं तो वहाँ का मन बनेगा कैसे? तो आँख का देखा हुआ, कान से सुना हुआ, जो कान से हमने सुन लिया है, नाक से जो सुगंध दुर्गंध ले लिया, मुंह से जो जीभ से स्वाद ले लिया, पैर से जो चल लिए, हाथ से जो क्रियाएं हो गई हैं, जिस समय में जहाँ भी जिस व्यक्ति के साथ, जिस जीव के साथ जो भी क्रिया हुआ है वो क्रियाएं हमारे मन मस्तिष्क में स्टोर है। आँख जैसे मन बंद है तो कोई क्रियाएं आँख की नहीं हो रही हैं, लेकिन आँख जैसे खुलता है तैसे दृश्य देखता है। तो जैसे ही आँख खुलता है, दृश्य, अनेकों दृश्य सामने पड़ते हैं।
और अनेकों दृश्य हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाते हैं। हम भले इस कमरे से निकल जाएं, लेकिन अभी बाहर जाएं तो एक एक करके अगर याद करना चाहें तो इस कमरे में जो कुछ भी है 5 मिनट में आप याद करके दिखा देंगे। आप जान लेंगे, दिखाने देंगे, जान लेंगे फला जगह पे फला चीज़ रखा हुआ है। क्योंकि आँख भले न उसको ऑब्जर्व करे, यानी गंभीरता से देखे, लेकिन दृश्य पड़ गई है, दृष्टि दृश्य पर पड़ गई है, दृष्टि दृश्य पर पड़ गई है, तो वो स्टोर है, वो ख्याल में आता है। तो क्रोध जो है, क्रोध किस अग्नि का है? जी सर। क्रोध जो हमारे अंदर में उत्पन्न होता है वो किस अग्नि का है? अरे किस तत्व का है? अग्नि तत्व का है। अग्नि तत्व का है। जो काम वासना हमारे शरीर में चढ़ता है वो किसका है? वो भी अग्नि है। पृथ्वी तत्व है। एक चीज है सर जी, जैसे कोई भी, जैसे शरीर में जो भी है, जैसे क्रोध हुआ, अब इसमें अग्नि की प्रधानता हो सकती है, लेकिन जब ये पांचों तत्व हैं तो इसमें हर मतलब जैसे हमारा शरीर पांचों तत्व बना है, उसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों में भी जो है जैसे किसी एक की विशेषता हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो सही आपकी बात कि पांचों तत्व में है, ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें ये बट नहीं है। लेकिन विशेषता ये है कि इसकी कोई ज्यादा है, कोई कम है। कम है, हाँ। तो हमारा जो क्रोध है वो अग्नि तत्व है, उसमें विशेष है, ज्यादा है। जो हमारा जो काम वासना है, जो हमारी लिंग उत्तेजित होती है, वह किस चीज की है? अगर देखा जाए तो है तो पांचों तत्व, ठीक है, ठीक। लेकिन जो नस को हमारे टाइट करता है, जो असहनीय पीड़ा देता है, जब हमारा लिंग खड़ा होता है, तो अब देखिए जब से लूज है तो कहीं उसमें आपको हड्डी वड्डी कुछ दिखाई देता है? तो लूज है, बिल्कुल मांस लोथड़ा है। लेकिन जब टाइट हो जाता है तब आपको लगता है कि ऐसा टाइट हो गया कि अब ये जल्दी शांत नहीं होगा, तो उसको लगता है जैसे हड्डी टाइप का कोई हो। तो क्या है वो? आपकी नसें तो हैं, नसी तो है, और क्या है? नस के अंदर में क्या प्रवेश किया हुआ है? नस में वीर्य शक्ति, वीर्य शक्ति जो है पूरा उसी में भर गया, इसीलिए पूरे टाइट कर दिया। उसमें वीर्य के साथ साथ वायु तत्व भी है, पूरा टाइट कर दिया एकदम। तो मन कहाँ है? वासना पर। तो ये सब सारी चीजें जो है आपको उसी तत्वों में ही ले जा करके मिला देता है ना। जो जैसे रावण की बात आपने की, मनुष्य कभी प्रकृति के द्वारा अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। जैसे फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, चोट लग गया, ये प्रकृति है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे के द्वारा जो प्रदत्त हमें मिलता है तो हमारा अपने दिया हुआ तो चीज है, हमारा अपना ही किया हुआ कर्म का फल यही प्रकृति हमें देती है। तो हमारे जो विचार बदलते हैं वो विचार भी तो हमारे अपने प्रकृति के द्वारा ही तो चलता है, क्योंकि प्रकृति वो भी तो है। हमारा मन भी प्रकृति, हमारा चित्त भी प्रकृति, हमारा बुद्धि भी प्रकृति, और हमारी क्रियाएं भी प्रकृति। जो कुछ भी है सब प्रकृति में ही हो रहा है। तो जिस चीज को हम देते हैं या करते हैं या लेते हैं, तो वही चीजें तो हम देते हैं, लेते हैं, करते हैं। दूसरी चीजें कुछ नहीं देते हैं, जो देते हैं उसी का रिस्पॉन्सिबल हम होते हैं, ठीक। और रही बात हमारे कर्मों का स्टोर रूम, हमारा मस्तिष्क, जिसको हम बुद्धि कहते हैं। जैसे मोबाइल, आज के दौर में एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे मोबाइल तो छोटा है, इस मोबाइल में दो चीज़ें हैं कि नहीं? एक मोबाइल है, एक इसमें सिम है। लेकिन एंड्रॉयड सेट में मेमोरी भी तो है। मेमोरी का मतलब स्टोर रूम। वो कैमरा चलता है तो कैमरे के द्वारा किसमें स्टोर रूम, किसमें स्टोर होता है? स्टोर रूम में। तो कैमरा जब चलता है तो कैचिंग जो करता है, कैच करके स्टोर कहाँ करता है? स्टोर रूम में ही तो आँख जो है हमारा क्या कैमरा है, कान हमारा कैमरा है, नाक हमारा कैमरा है।
जीव हमारा कैमरा है, वो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जाता है उसकी सारी चीज़ें स्टोर करके यहाँ स्टोर करता है कि नहीं। आँख देखा, स्टोर रूम में स्टोर हो गया, यानी बुद्धि बन गई। तो जो बुद्धि बनी वही तो बार बार स्मृति में आती है, ख्याल में आता है। तो राम और रावण का जो प्रकृति के द्वारा फल प्राप्त होता है, ये तो समझ में आ गई कि नहीं अभी। तो प्रकृति जैसे फोड़ा फुंसी जो होता है, फोड़ा फुंसी, कैंसर, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, ये सब क्या है? ये प्रकृति के द्वारा प्रदत्त कर्मफल है। लेकिन कहीं किसी से लेना देना होता है, और लेन देन हमारा अपना ही लेन देन है। शरीर प्रकृति है, तो प्रकृति में जो चीजें उपज रही हैं वो हमें दे रही हैं, प्रकृति दे रही है। जैसे फोड़ा फुंसी है ना, ये सब चीजें क्या है? नहीं सर, एक चीज ये है, जैसे फोड़ा फुंसी हुआ, ये जो है आदमी के अंदर जैसे जब कोई चीज का डिसबैलेंस होता है तब हमारे अंदर फोड़ा फुंसी एक बात आता है। बता दीजिए, आखिर प्रकृति में ही तो डिसबैलेंस हाँ, हुआ। वो तो प्रकृति अपने में ही डिसबैलेंस करके आपको दे रही है ना। हाँ, तो अपने आपके ही अपने कर्म का फल दे रही है ना, जो उसमें हाँ, डिसबैलेंस आपने किया, डिसबैलेंस दिया आपने खुद किया ना। जैसे मान लीजिए अभी गर्मी आपको हुई, अचानक कोई भी फ्रिज का पानी ले आए, आप पी लेंगे, जो कि आपकी प्रकृति नहीं मांग रही, आपको सामान्य पानी मांग रहा है, ठीक है। आपने पिए, तो पी करके जैसे आपने पानी पिया और यहाँ गया, जैसे आपको सर्दी जुकाम बुखार हुआ, तो डिसबैलेंस हुआ कि नहीं। तब प्रकृति द्वारा प्रदत्त कर्म फल मिला कि नहीं? मिला। क्योंकि पानी ठंड ज्यादा है, इसको ऑब्जर्व करने की क्षमता उतनी नहीं है, इसलिए वो डिसबैलेंस हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त हुआ कि नहीं हुआ। रही बात, अब ये समझ में आई कि नहीं प्रकृति द्वारा, कि अभी और कुछ चले? नहीं, ठीक है, ये तो हो गया ना। थोड़ा क्यों होता है? जब हमारे शरीर में मैल होती है, और मैल भी जो है वो चलती है आपस में, क्योंकि उनमें मैल में भी पांचों तत्व हैं। तो हमारे शरीर के उसको मांसपेशियों को काट के अंदर घुसता है, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ जाता है, तो जैसे विकृत जो चीजें रहेंगी, जहाँ जाएंगी तो वहाँ विकार पैदा करेंगी। तो मैल का मतलब ही विकृत है। जैसे हम नहाए ना 4 दिन 6 दिन 10 दिन, तो ये मैल जो है बाहर निकलने के बजाय अंदर जाएगा, क्योंकि पसीना होगा, अन्य तत्व भी हैं, तो वो खोद देता है, काट करके अंदर घुसता है। और जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ अपनी विकृति पैदा करेगा कि नहीं करेगा? जी करेगा ना। तो ये सब प्रकृति है, ठीक है ना। दूसरी बात, राम और रावण एक व्यक्ति हो गए ना दोनों। अब उन दोनों का अपना कर्म फल। राम के साथ सीता ब्याही थी, ठीक है, राम के साथ सीता ब्याही थी। अब किसी घटनावश अपने परिवार के लोग उन्हें राज्य से, अब क्या कहें उसको, वनगमन करने के लिए एक प्रेरणा उनको मिली। वनगमन किए, वन में गए, वन में घटनाएं घटी। शूर्पणखा इन दोनों को देखी कि खूबसूरत बच्चे हैं, यानी खूबसूरत आदमी हैं, इनके साथ जब मेरा अपना अगर ब्याह हो जाए तो कितना सुंदर होगा। राम के पास पहले जाती है, फिर वो लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, लक्ष्मण के पास जाती है तो राम के पास भेज देते हैं। अब वहाँ वो क्रोधित हो जाती है, और वो क्रोधित होकर के जन्म इन दोनों को अपने, मतलब जो उसका अस्तित्व था राक्षसी का, उसमें जकड़ने की कोशिश की। तो लक्ष्मण ने उसका नाक काट लिया। लक्ष्मण काटे थे कि राम काटे थे? क्यों जी? लक्ष्मण काटे। तो लक्ष्मण ने नाक काट ली। अब वो क्रुद्ध जब हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ कि नहीं? क्रोध कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व है ना। अब वो अग्नि तत्व जहां भी रहेगी स्वयं जलेगी, दूसरे को जलाएगी कि नहीं जलाएगी? हुआ कि नहीं हुआ? तो अब वहीं से अग्नि शुरू हुई। जैसे चैत बैसाख जेठ, जेठ का महीना हो, जेठ के महीने में चारों तरफ अग्नि ही अग्नि रहती है कि नहीं। एक अगर माचिस की तिल्ली कितनी बड़ी होती है? बहुत छोटी होती है। जला करके कहीं भी ऐसे फेंक दीजिए, वहां अग्नि पकड़ लेती है। और वह अग्नि
पूरे गांव एरिया को अपने कवर में करने के लिए कितना देर लगाती है? ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसमें। ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो वही हुआ, शूर्पणखा के शरीर में अग्नि प्रवेश कर गई और वो भी खाली माचिस की तिल्ली। अब वो भभक गई। अब भभकी तो कहाँ तक ले गई, ये तो आपने इतिहास देखा ही। तो राम और रावण का क्या लेन देन हो, वो प्रकृति ही अपने आप में काम कर रही है। क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध किसकी है, कौन से तत्व है, अग्नि तत्व। अब वो अग्नि तत्व इतना फैली कि पूरे परिवार समाज को ही स्वाहा कर दी। राम वहां कुछ नहीं किया, वो प्रकृति ही कर रही है। क्योंकि आप जान लीजिए, अध्यात्म का वो शिखर हम लोग छू रहे हैं जो हमारे ऋषियों ने आज के 10 साढ़े 10 हजार वर्ष पहले जो चीजें हमें दिए थे, हम लोग उसी को छू रहे हैं। अब यहां से मैं एक नई तरीके से आपको अलग अलग चीजें करता हूं। पहला मेरा प्रश्न है अध्यात्म का। पहले जो अध्यात्म शब्द है इसका विश्लेषण कर लें। अध्यात्म अपने आप में ही एक अपना अस्तित्व रखता है। अधिधन आत्म, अध्यात्म शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे, अधिधन आत्म, ठीक है ना। तो अधि मतलब होता अध्ययन, वो पूरा उसका वाक्य अध्ययन या अध्याय। अध्याय का मतलब पाठ, यानी अंग्रेजी में लेसन। एक लेसन है, कौन सा, आत्म का। आत्म माने क्या होता है, स्वयं, मैं कौन हूं। इसी शरीर में, इसी प्रकृति के अंदर में इस शरीर को चलाने वाला मैं कौन हूं। क्या मैं आँख हूं? एक डेड बॉडी रख लीजिए और एक अपने को पढ़िए, उसका भी आँख खुला है, उसके सामने मैं हूं, लेकिन वो मुझे नहीं पहचान रहा है। उसी के सामने मैं हूं, मेरा आँख खुला हुआ है, लेकिन मैं उसे पहचान रहा हूं। तो आँख से पढ़िए, तो वह मुझे नहीं देख रहा है, आँख खुली है। आँख का प्रयोग करने वाला वो, उसमें जो चेतना थी वो नहीं है। आँख तो है ना, डेड बॉडी से पढ़िए, उसकी आँख खुली है, पट्टी नहीं लगा है, आँख खुली है और मैं उसके सामने हूं, वो मुझे नहीं पहचान रहा है। उसके सामने मैं हूं, मेरा आँख खुला, मैं उसे पहचाना हूं कि फला व्यक्ति का डेड बॉडी है, फला व्यक्ति का। अब वो मुझे नहीं पहचान रहा है कि फला व्यक्ति मेरे सामने है, कि पहचान रहा है, नहीं पहचान। उसी का कान खुला हुआ है, उसके कान में मेरी आवाज जा रही है, लेकिन क्या मेरी आवाज को पहचान रहा है कि फला व्यक्ति का आवाज है? ये प्रत्यक्षम कोई प्रमाणव है। कोई आंख का सूर आदमी हो, आप 50 साल पहले उसके कान में आवाज डाले रहिए 2-4 बार, और 50 साल बाद उसके सामने जैसे ही प्रकट होंगे, आवाज जैसे वो उसके कान में आपकी जाएगी, तुरंत परख लेगा। क्या ये बात गलत है? सही है। लेकिन यहाँ डेड बॉडी पड़ी है, आंख भी खुला है, कान भी खुला है, मेरी आवाज उसके कान में जा रही है, लेकिन क्या वो पहचान रहा है? नहीं तो सर, पहचानने वाला, पहले आप समझ लीजिए, मैं 2 चीजों को अलग अलग कर रहा हूँ। जैसे अभी तो अध्यात्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि अधिधन आत्म। आदि माने अध्ययन होता है, आत्म शब्द का अध्ययन यानी रिसर्च, मैं कौन हूं। तो आंख से शुरू किया ना मैंने, तो क्या मैं आंख हूं? अगर मैं आंख होता तो सामने आंख खुली है, वो मुझे पहचान लेता। अब उसके आंख के साथ मैं क्या कर रहा हूं? जैसे जो चीर फाड़ घर है, जहाँ पे चीर फाड़ होता है शरीर के, आपके क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम घर में जब डेड बॉडी जाती है, आपके शरीर के साथ वहाँ डॉक्टर लोग क्या क्या करते हैं, वही शरीर है, उसी में आँख भी है, कान भी है, हाथ भी है, पैर भी है, जीभ भी है, नाक भी है, सब कुछ उपलब्ध है ना। लेकिन वहाँ प्रत्येक इंद्रियों के विषय उसके सामने पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं उसमें जब वो अपने आप को, उस इंद्रिय के विषय को, भोग को वो बताता है। चीर फाड़ घर में जाइए तो जो है वहाँ दुर्गंध के अलावा और क्या रहता है? तो नाक है कि नहीं, बताने के लिए कि दुर्गंध है यहाँ पे, तो क्या बताता है ना कि यहाँ दुर्गंध है?
नहीं होता था। क्या अनुभव करता है नाग? इसका मतलब है कि अनुभव करने वाला कोई और था। तो शरीर और शरीर में मैं, क्योंकि मैं कहने वाला मेरा आँख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा मस्तिष्क, मेरा हाथ, मेरा पैर, तो वो मेरा मेरा कहने वाला कौन है? तो दो हुआ कि नहीं हुआ? मैं और मेरा अंतर हो गया कि नहीं हो गया? तो शरीर क्या हुई? मेरी हुई, न कि मैं। अब इसी में तो ढूंढना है मैं कौन हूं। आत्म शब्द का मतलब होता है स्वयं मैं कौन हूं, इसी का रिसर्च। हमारा अध्यात्म मैं कौन हूं एक लेसन लेके चलता है, मैं कौन हूं। तो ये जो इंद्रियां हैं ये प्रकृति हैं, शरीर प्रकृति है, इसमें कमोबेश होता रहता है। तो हमारे अपने ही जो कर्म हैं उन कर्मों का फल मुझे लेना देना तो पड़ेगा ही। जब तक प्रारब्ध, इसको बोलते प्रारब्ध, शरीर है तब तक लेन देन आपकी चलेगी। और उसी को अगर हम खत्म आज नहीं किए तो आगे भी, क्योंकि मोबाइल है उसमें 3 चीज़ें हैं। मोबाइल है डब्बा, उसमें चिप है, उसमें सिम है। सिम एक्टिवेट होगा तभी चिप और मोबाइल काम करेगा, उसके फंक्शन काम करेंगे। चिप वहाँ नहीं रहेगा तो क्या फंक्शन काम करेगा? नहीं, सिम ही ना रहे तो क्या काम करेगा? वो तो सर तीनों में से कोई एक चीज नहीं रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। अब सर जैसे आपने ये एग्जाम्पल नहीं, मान लेते हैं मोबाइल है उसमें सिम नहीं है तो नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। चिप भी लगा है, कुछ चिप काम करता है जो उसमें रखा हो, जो रखा हो वो चिप काम वहाँ करता है। जैसे मान लीजिए हमारी आवाज़ रुध गई, बोली नहीं निकल रही है, लेकिन इसमें श्वास तो चल रहा है ना। हाँ, जब तक श्वास चलता, भले ना बोल पाइए, भले ना देख पाइए, भले ना सुन पाइए, भले ना चल पाइए, भले आपकी हाथ लूज हो गई हो, लेकिन अभी उसमें देखिए चेतना है। तो अंदर अंदर परेशान होता है। कभी किसी मरते हुए व्यक्ति को आपने देखा जो बूढ़ हो? देखा देखे है ना? उस समय में उसकी अवस्था देखिए, उसकी मानसिक स्थिति। बोल नहीं पा रहा, आवाज़ नहीं निकल पा रही, लेकिन छटपटा रहा अंदर से। कान से सुन नहीं पा रहा लेकिन छटपटा रहा है। आँख से एकदम मोतियाबिंद हो गई, ये दिखाई नहीं दे रहा है, परेशान है अंदर से। और जब वो निकल जाता है तो इसका मतलब है कि उस चिप काम कर रही है, सिम भी एक्टिवेट है, यानी वो है उसमें, और उसकी बुद्धि काम कर रही है कि वो परेशान है अंदर से। तो बुद्धि में यानी चिप में कुछ रखा तब तो परेशान है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा कमाया हुआ मकान, मेरा कमाया हुआ धन, सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पोखराज, सब कुछ जो भी उसके दिमाग में रहता है वो स्टोर रूम है ना। चिप क्या स्टोर रूम है, स्टोर रखा है। तो इस चिप में वही रखा जाता है जो हमें अच्छा लगता है। वैसे जैसे आँख खुलती है तैसे स्टोर रूम में अपने आप जा करके सारी दृश्य उसमें स्टोर हो जाते हैं। आँख खुलते ही, शब्द सुनते ही जन्म आपके मस्तिष्क में, भले वो दूसरे से किसी के बारे में चर्चा कर रहा हो, लेकिन आदमी अपने ऊपर ले लेता है हमारे बारे में बोल रहे हैं। ऐसा होता नहीं होता है? होता है। तो ये प्रकृति है, ये सब कुछ प्रकृति है। मैं कौन हूँ? और प्रकृति में अपने आप जो आप कर्म करेंगे उसका परिणाम आपको देना पड़ेगा। तो परिणाम पूर्व जन्म भी तो है, साथ साथ संजोग घटाता चला जाता है। जैसे रेलवे का पटरी, रेलवे 3 इंच जो डब्बा है, इंजन है, वो 3 इंच के पटरी पर फिक्स है। उससे जरा सा इफपट होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो डब्बा अपने आप ही नष्ट होगा ही होगा, इंजन भी नष्ट होगा, उसमें सवार जितने भी लोग हैं सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे? ऐसे मेरा जो जीवन है वो मेरे प्रारब्ध रूपी पटरी पर फिक्स है। तो प्रारब्ध कहाँ से बनता है? पूर्व कर्मों के द्वारा। आज का जो हम कर रहे हैं आगे के लिए मेरा प्रारब्ध बनेगा। जो पूर्व का है वो मैं खा रहा हूँ, और आज जो शेष बचा रहा हूँ वो कल के लिए। तो वो जो शेष बचा हुआ था दोनों जन का आपसी लेन देन, तो ऐसे घटना घटती चली जाती है। ना राम का वनवास होता, ना राम लक्ष्मण सीता जंगल में जाते, ना वहां शूर्पणखा से भेंट होती, ना शूर्पणखा के साथ वैसी घटना घटती, ना वो जा करके अपने भाइयों से अपनी व्यथा कहती, ना उन लोगों के अंदर में गुस्सा जगता, ना वो ऐसा कृत्य करते, ना वो ऐसा कृत्य करते तो उनके पूरे परिवार वैसे जैसे थे वैसे रहते।
लेकिन उनको सबको उसी के द्वारा नष्ट होना था, उसी क्रियाओं के द्वारा। तो वो घटना अपने आप घटती चली जाती है, वो घटाना नहीं पड़ता है। आप अपने कोई पढ़ लीजिए, आप जब विद्यार्थी जीवन में थे, आपके कितने मित्र थे, आपके परिवार में कितने सदस्य थे? क्या आप कभी सोचे भी थे? अभी आज सोचिए थोड़ा बैठ करके कि मैं जहाँ जहाँ गया, जिन जिन से लोगों से मिला, क्या उनके पहले कभी कल्पना भी किया था मैं यहाँ इनसे मिलूँगा, क्या मैं जाऊँगा? लेकिन आपका नमक रोटी वहाँ का था, पानी वहाँ का था, हवा वहाँ का था, पूर्व कर्म जो लेन देन है एक दूसरे के, वो वहाँ एकदम एनवायरनमेंट में भरा पड़ा था, इसलिए सीधे सीधे वहीं आपको लेके गया। मुझे देख लीजिए, जन्म कहाँ हुआ, कहाँ कहाँ भटकते भटकते कहाँ आकर के मैं यहाँ आप लोगों के बीच में हूँ। तो ये इसको बोलते प्रारब्ध कर्म। तो पूर्व का शेष बचा हुआ जो हमारा जीवन था, जो भोग थे, वो इस जीवन में हमें भोगना है। आज अगर हम इसे क्लोज नहीं करेंगे, यानी बंद नहीं करेंगे कर्मों को, तो आगे भी ये कर्में चलती रहती हैं, जो क्रम बोलते हैं। ये क्रम चलता ही रहेगा। आज मैं हावी होऊंगा आप पर, कल होंगे हावी हम मेरे ऊपर। तो कर्मों के द्वारा ही तो होगा। आज मान लीजिए कमजोर आप हैं, मैं ताकतवर हूँ इस विषय में, लेकिन हो सकता है कि कल मैं कमजोर हो जाऊँ, आप बलवान हो जाए। इसी तो मेरे जगह पे आप बैठ करके मुझे उपदेश देंगे, मैं आपकी जगह पे बैठ करके आपका उपदेश सुनूंगा। ये कहीं ना कहीं जो हमारा आपका लेन देन चल रहा है, ये जो भी जो चल रहा है, जो मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान भी हमारा पूर्व का लेन देन है। आपका लिया हुआ चीज़ मैं उस पर अमल किया, लेकिन आप खाली बता दिए मास्टर की तरह, किताब में पढ़ा दिए, लेकिन आपने अपने जीवन में उसको पालन नहीं किया, इसलिए आप वहाँ हो गए, मैं यहाँ आ गया। लेकिन ये कि मैंने आपसे लिया था, तो आप ही का चीज़ मैं आज रिटर्न कर रहा हूँ। सर उसमें दो चीज आता है। जैसे आपने जरा इसको बंद करिए। अब बोलिए सर, इसमें दो चीज आता है। एक तो आप ये हमको बता रहे हैं कि ये कर्म के द्वारा, ये प्रारब्ध के द्वारा हमने आपको पहले दिया था, आज वही ज्ञान हमको वापस कर रहे हैं। लेकिन सर इससे तार्किक और इससे स्ट्रांग चीज ये है, सामने आता है, क्योंकि इस जीवन में आपने जो प्राप्त किया है, अपने कर्मों के द्वारा जो प्राप्त किया है, वह हम जो है प्राप्त नहीं किए हैं। आज जो आपने कर्मों के द्वारा प्राप्त किया है, वो हमारे पास में जब उस चीज का अभाव है, तो हर आदमी जब जिस चीज का अभाव होता है उसको वह लेना चाहता है, और जिसके पास में जो चीज होता है वो देना चाहता है। तो एक तो अगर अंधविश्वास को माना जाए तो ये प्रारब्ध को हम जोड़ देते हैं। लेकिन वर्तमान में क्या है कि आप जो है अपने जीवन का ये चीज़ जो आज हमको सिखा रहे हैं, उसके लिए कितना तपस्या किया, कितना जो है मेहनत किया कि वो आपके पास में आया। तो जो आपके पास में आया, हमने वो उस साइड में तो मेहनत नहीं किया, हमको वो भी चीज़ ज़रूरत है आपका, तो हम आपका ले रहे हैं। तो इसमें सर दो चीज़ होता है, एक प्रारब्ध के द्वारा और एक वर्तमान के द्वारा। लेकिन ये वर्तमान के द्वारा ये दिखाई दे रहा है, ये प्रारब्ध जो है इसको एक मन से माना हुआ चीज़ है, लेकिन ये देखा हुआ चीज़ है कि आपके द्वारा जो है कितना तपस्या किया गया, कितना लोगों के पास में जो आप गए, वहाँ से जो है कलेक्ट किए बुद्धि, आपके अंदर जो आया वो आज कलेक्ट करके आप हमको दे रहे हैं। तो ये वर्तमान जो है दिखाई दे रहा है, प्रारब्ध तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम प्रारब्ध को ही विशेष मान लेते हैं, जबकि वर्तमान को विशेष मानना चाहिए, जो आपके द्वारा हमको दिया जा रहा है। उसमें क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें प्रारब्ध के द्वारा नहीं, बल्कि वर्तमान में जो आपने, जो हर आदमी जो कमाता है, जिसे धन कोई कमाया तो धन दूसरे को दे सकता है, बुद्धि कोई कमाया तो बुद्धि देगा। तो ये तो सर प्रारब्ध नहीं, ये तो वर्तमान में जो है बनाया गया।
और जैसे राम रावण का था, तो ये राम रावण का युद्ध जो है ये अपनी अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए जो झगड़ा हुआ, ये राम रावण की जो युद्ध हुआ था ये अपने अपनी आवश्यकताओं के लिए हुआ था। अब राम जो है मतलब उनकी रावण की जो आवश्यकता था वो नहीं पूरा कर पा रहे थे, तो वो अपना युद्ध किए, उनको पराजय किए। लेकिन अगर जो है मतलब अगर वही राम, जैसे ये होता है कि जब कोई अताताई एक साधु संत किसी के ऊपर अगर उनके ऊपर अटैक करता है लेकिन उनका लेवल अगर डाउन होता है तो अच्छे आदमी को भी अपने बस में कर लेता है। तो ये तो बाहुबल की बात आती है कि कौन बाहुबली था। राम जो है ज़्यादा उनसे बाहुबली थे तो वो उनको जीत लिए। और अगर जैसे उसी में लिखा गया है कि मतलब आपके कहने का मतलब प्रारब्ध खाली झूठा है और वर्तमान ही जो है वर्तमान दिखाई देता है। चलिए यही बात कहना चाह रहे हैं ना कि हाँ, वर्तमान ही जो हमारा है वर्तमान दिखाई अभी देता उसको है। भी क्लियर कर देते हैं आपको। हो गया। एक बात बताइए, वर्तमान सत्य है, सही है, बिल्कुल सही है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। हम लोग जिस परिवार में जन्म लेते हैं, ठीक, जिस परिवार में जन्म लेते हैं वहाँ भी तो एक स्त्री एक पुरुष है। स्त्री के पेट से हम लोग जन्म लेते हैं। अब पुरुष जो है उसका भरण पोषण करवाता है, दोनों का, बच्चे का भी माता का भी। तो बच्चे का प्रारब्ध उस दोनों लोगों से जुड़ा हुआ है, यानी स्त्री और पुरुष से। और तीसरा बच्चा उसमें आता है। तो बच्चा वो आया कहाँ से? उन्हीं के परिवार का अपना कोई सदस्य है जो उनसे लेन देन शेष रह गया था, उन्हीं लोगों को, उन्हीं कर्मों, उन्हीं फलों को लेने के लिए। तो जिस परिवार में वो जन्म लिया उस परिवार के लोग बेहद गरीब थे, बेहद गरीब। मतलब शाम का भोजन किस तरह से उनका होता है ये उनको भी नहीं पता, इतना बेहद गरीब। और उसी परिवार में वो बच्चा जन्म लेता है। तो जो वर्तमान की स्थिति होती है वो देखता है कि नहीं? आंख से देखता है, कान से सुनता है, पेट पीड़ित है, क्षुधा पीड़ित है भूख से, वो सब देखता है, प्यास से पीड़ित है, पानी पीना। तो वो जो चीज़ें वर्तमान में देखता है वो वर्तमान की स्थितियों को ठीक करने के लिए श्रम करता है। बचपन में आप देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो बचपन में ही जन्म, बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, किसी के घर में जाके काम करते हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे, 5 साल से ऊपर बच्चे आपको काम करते हुए बहुत जगह मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? वह अपनी गरीबी को समझते हैं परिवार की, तो वो वर्तमान में मेहनत करते हैं। वर्तमान में मेहनत करते समय कुछ नहीं मिलता है। कोई भी लेबर जब शुरू करता है किसी के यहाँ काम, तो क्या वो जो मालिक है क्या शुरू में उसको उसका पारितोषिक दे देता है कि 8 घंटा ड्यूटी कराने के बाद देता है? बाद में देता है। वर्तमान में आप उसकी 1-1 मिनट का अगर हिसाब रखें तो भूख भी लगा है, प्यास भी लगा है, थकान भी लगी है, धूप से तड़प रहा है, धूप इतनी तेज है फिर भी सहन करके काम कर रहा है। तो वर्तमान की स्थिति अगर देखा जाए तो 8 घंटे में 1-1 घंटे का उसका जो व्यतीत होता है समय कितना कष्टकारक होता है। 1-1 घंटे कष्टकारक होता है कि नहीं होता है। तो वर्तमान अगर देखा जाए तो कष्टकारक है, लेकिन उसका परिणाम 8 घंटे के बाद जब वही 500 रुपया वो पारितोषिक के रूप में पाता है तो उसका मन कितना प्रसन्नचित होता है। ये सारी चीज़ों को भूल जाता है कि नहीं? लेकिन पारितोषिक पाने के बाद भूल तो जरूर जाता है, लेकिन उस गली से जब गुजरेगा कभी किसी वक्त तो उसको वहाँ से वो चीज़ें वहाँ स्मरण में आता। 500 रुपया में ना हमको दिए थे लेकिन काम बहुत करवाए थे, भयंकर गर्मी थी, भयंकर गर्मी जो है मैं वहाँ झेला था, पानी भी नहीं पीने देते थे, 1 मिनट बैठने भी नहीं देते थे। और वहीं उसी रास्ते से वो भी दोबारा भी गुजरता है दूसरे घर से, तो कहता भैया मालिक बड़े अच्छे थे, बड़ी भयंकर गर्मी थी, उन्होंने कहा कि भैया आके बैठ, थोड़ा सा पंखा का हवा खा लो, पसीना से मैं तर था, बहुत पीड़ित था, उन्होंने कहा बैठ जाओ पानी पी लो। ये भी तो एक उसके साथ व्यवहार होता है। वर्तमान में ही सब होता है।
बाद में स्मृति खाली रह जाती है। तो स्मृति जो शेष होती है वो कर्म का ही फल है ना, कर्म का ही तो, जो वर्तमान में कर्म किया गया वही तो स्टोर हुआ। चिप क्या है, स्टोर रूम ही तो है। तो वर्तमान में जो कार्य होते हैं वो हमारे मस्तिष्क में स्टोर होते हैं और वही आगे चल करके स्मृति के रूप में रहते हैं। उस जगह से जब आप गुजरते हैं, कोई कारण कोई भी हो, उस जगह से जैसे गुजरते हैं तो वो चीज़ें प्राप्त होती हैं कि नहीं, स्मृति में आती हैं कि नहीं। प्राप्त होने का मतलब स्मृति में आती हैं कि नहीं। हमारे साथ ये व्यक्ति घटना घटाया था, अंदर से ऐसा होता है। दूसरी बात यह कि प्रारब्ध, हमारा शरीर ही प्रारब्ध है और जिन जिन लोगों के साथ जहाँ जहाँ जिस रूप में हमें जो कुछ लेना होता है, ये तो देहाती कहावत है, शायद आप सुने भी होंगे, आप शायद बोले भी होंगे दूसरे किसी को, हिले रोजी बहाने मौत। हिले रोजी बहाने मौत। हिले मतलब क्या, माध्यम। कोई भी कार्य अगर वर्तमान में होता है कहीं न कहीं किसी का माध्यम होता है, कोई न कोई माध्यम होता है। तो माध्यम कहाँ से आया, प्रकृति का ही तो है। प्रकृति में ही सब कुछ निहित है। ये जो मोबाइल आपका बना वायरलेस, कहाँ से लोगों ने खोज करके वायरलेस बनाया कि आवाज़ उड़ रही है, शब्दें गूंज रही हैं, खाली पकड़ने की कला होनी चाहिए। आखिर सूक्ष्म से सूक्ष्मतम की ओर गए कि नहीं। तार, पहले तार से बात होती थी तो ये हुआ कि एक आधार है, लेकिन अब वायर खत्म कर दिया, आधार खत्म कर दिया, आदमी से सीधे अमेरिका से बात हो रहा है। तार से तो जब हम लोग खाली अपने देश में बात करते थे, विदेश में अमेरिका से नहीं बात करते थे। लेकिन आज स्थिति है कि वायरलेस हो गया, हम अमेरिका से क्या पूरे वर्ल्ड से कहीं किसी भी जगह से बात कर सकते हैं। हमारा अभी कौन सा वो चंद्रयान गया है चंद्रमा पर, तो वायरलेस ही तो है। हाँ, यहीं से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब है पूरी प्रोग्रामिंग उन्होंने करके और यहाँ से कुछ छोड़ा गया है, और वो जो प्रोग्रामिंग यहाँ दिया गया है उसको वही तो जाके वहाँ काम कर रहा है। और उसके बाद भी देखिए सूक्ष्म रूप से यहाँ से ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। वैज्ञानिक उसमें लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। तो ये सब क्या है, यही सब जो हमारा शरीर है ये यान है, उसमें जो प्रोग्रामिंग है यही जो है पहले से फिक्स किया हुआ, तब वो जाकर के काम करता है। यानी जिस जगह पे हमें लक्ष्य भेदन करना है, जहाँ जाकर के जो कार्य करने हैं वो प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है, उसमें भरा हुआ है, तब जाकर के वहाँ काम कर रहा है। देखिए वायरलेस है, माने चंद्रमा पे जो यान गया है उसमें कोई तार यहाँ पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो वायरलेस है कि नहीं। उसमें प्रोग्रामिंग पहले से फिट की हुई है कि नहीं। 4 साल का समय लगा है उसमें। कितने उसमें कर्मचारी हैं, 16,000 की 12,000 में किसी ने बताया, हमको खैर आश्चर्य लगा। लेकिन मान लेते हैं उसमें न 12,000 हो 21,000 हो, तो आखिर लगे हैं कि नहीं, वो काम कर रहा है, यहाँ से ऑपरेट हो रहा है कि नहीं। तो आपके अपने कर्म ही तो ऑपरेट करा रहे हैं। हम लोग जो माध्यम, जहाँ भी राम गए, जैसे भी गए माध्यम बना। राम के पास कौन शक्ति थी, खाली तीर धनुष चलाना ही तो शक्ति थी। रावण के पास तो उसके अलावा भी था, उसके अपने योद्धाएं थे। इनके पास कौन था, लक्ष्मण के अलावा, स्वयं और लक्ष्मण, दो के अलावा कौन से। लेकिन नहीं, एक माध्यम बनता गया, सुग्रीव का, हनुमान का, जामवंत का, अंगद का एक माध्यम बनता गया। तो जब बाली को मारे, पूरी उसकी राजशाही, उसके सैनिक उनके सुग्रीव को मिले कि नहीं मिले। तो अब जब राजा सुग्रीव हो गया बाली के जगह पे, तो पूरी चीज़ें उसकी उनकी अपनी हो गई कि नहीं। तो वहाँ से जब उन्होंने माध्यम बनाया कि ये जो बानरी सेना, इनकी जो सेनाएं हैं, ये हमारा सहयोग करते हुए जब वो लंका पे चढ़ाई की। अकेले जाते तो क्या होता उनका, मक्खी की तरह मसल दिए जाते। लेकिन नहीं, एक माध्यम बना सुग्रीव का, और वहाँ से जब वो अपनी ताकत हासिल किए और फिर जब उन्होंने, तो ये सब क्या माध्यम, ये तो प्रारब्ध इसी को होते हैं। माध्यम मतलब प्रारब्ध। उन लोगों का अपना जो भी उस समय में व्यक्ति थे, जैसे भी थे, एक सिपाही से लेकर के, एक खाना बनाने वाले से, झाड़ू लगाने वाले से लेकर के, और तीर धनुष और परमाणु बम चलाने वाले तक, जितने भी लोग थे, सबका अपना एक माध्यम था वहाँ पे।
सभी लोग उस समय में, जैसे अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं, एक माध्यम है। क्या माध्यम है? एक साधना स्थल। मन को एकाग्र, स्थिर और शांत करने की साधना की वजह से हम लोग यहाँ एक माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? इस माध्यम की वजह से हम लोग बैठे हैं। ये माध्यम में भी हम खत्म कर दें, कहाँ बैठेंगे? आपके पास समय है? इनके पास समय है कि मेरे पास समय है? व्यवहार में वर्तमान में देखा जाए तो किसी के पास समय नहीं है, लेकिन एक माध्यम मिल गया है। उस माध्यम के चलते हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो जो आपका मेरे पास पूर्व में था, वही मुझे आपको मैं दे रहा हूँ। यही देख लीजिए, 25 लोगों को बैठने के लिए पूरा व्यवस्था है, 25 लोगों के लिए, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन बता दीजिए इसमें कितने लोग हैं? क्योंकि उनका प्रारब्ध ही नहीं है, उनका हमारा लेन ही देन नहीं है। तो जिसका लेन देन इसी मूल घाट पे आप भी हैं, इसी मूल घाट पे आप भी हैं। आप भी दूर से आए हुए हैं, न कि मूल घाट के बसीना है। क्या है बसीना? ये तो यार जमीन लेकर के आप बसे हैं। तो एक माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग जो मिल रहे हैं यहाँ से, जो जिस भी व्यक्ति के साथ जो व्यवहार हो रहा है वर्तमान में, वह एक मूलघाट गांव का माध्यम है। आपका अपना गांव अगर देखा जाए, उस गांव में आपका प्रारब्ध नहीं था, इसलिए वहां से आप यहाँ आ गए। जो पूर्व के लोग थे, जिनसे आपका कर्म था, लेन देन था, वो यहाँ बसे हुए हैं। तो उसी में हमारा आपका भी था। कहीं न कहीं, किसी न किसी जन्म में आप बहुत बड़े ऋषि थे, मैं आपका विद्यार्थी था। मैं विद्यार्थीपना नहीं छोड़ा। आप अपने परिवार में उलझ गए और आपकी जो स्थिति थी वो नीचे आ गई। किसी भी मास्टर को आप देख लीजिए, अंत में उसे अपने परिवार से परेशान रहते हैं। दुनिया को खूब बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन अपने परिवार को दे पाते हैं? वहाँ डरे रहते हैं, डर डर के परिवार में रहते हैं। तो विद्यार्थी तो IAS अफसर बन गया, बड़ा बड़ा नेता बन गया, बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, बड़े बड़े वकील हो गए, बड़े बड़े जज हो गए, लेकिन मास्टर वहीं का वहीं रह गया। इसका मतलब है विद्यार्थी के अंदर में जो मास्टर ने बताया, उन लगन पूर्वक उस कार्य को किया, तब उस लेवल पे बैठा। मास्टर बिल्कुल खाली बोला भर, खाली बता दिया इस काम को ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, खाली इतना बताया हो जाएगा, लेकिन सुनने वाला वैसा कर लिया, वो हो गया। मैं भी वही था, आप लोग ऋषि थे, हम आपके शिष्य विद्यार्थी थे। मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और इस जन्म वर्तमान में भी मैं चल ही रहा हूँ। वर्तमान में भी मैं मन को बैठने नहीं देता हूँ। जिन जिन संतों के पास मैं रह करके जो कुछ पूर्व का मेरा था वो मैंने ले लिया, अब जिसका शेष बचा हुआ उसे लौटा रहा हूँ। इसी कक्ष में देखिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कहाँ फतेहपुर है, वहाँ से एक लड़का आया था, 10 दिन रहा है गया। हमारे अभी बनारस से महात्मा लोग आए थे 5-6। तो जिन लोगों का ये माध्यम जहाँ जहाँ से मुझे प्राप्त था वो लेने यहाँ आ रहे हैं। अभी कल की बात है, कल हमें गुजरात भरूच से, वहाँ बड़ोदरा के पास में हमारा एक मठ है, कबीर भट्ट, उसी से 15-20 किलोमीटर आगे पहाड़ पे एक कोई आश्रम है, वहाँ से फ़ोन आया था, मनहर दास करके। उनकी भी उम्र आपकी तरह 65 साल है। उन्होंने आज के 8-10 दिन पहले मेरे वीडियो को देखा और पूरा सुना। तो वो भी भटक रहे थे, बहुत भटक रहे थे। इनके पास गए, वहाँ गए, वहाँ गए, वहाँ गए, मन को शांति नहीं मिल रही थी। हमारा वीडियो उन्होंने आज के 8-10 दिन पहले देखा। कोई उनके भक्त जब ले जा करके एक एंड्रॉयड सेट दे दिए और बता दिए कि जब आपका समय गुजरने के लिए इसमें आप भजन सुनते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, ये उसमें चैनल है, इन चैनलों के माध्यम से आप ये महापुरुषों के प्रवचन और भजन सुन सकते हैं। उसी में मेरा पा गए, मेरे प्रवचन को सुना उन्होंने, सारा भटकाव खत्म हुआ। 8-10 दिन से मन में बना रहे थे कि कैसे बात करें, लेकिन कल उन्होंने मन परिपक्व करके कहा नहीं आज बात करेंगे। तो कल मेरे से बात की। अब वो यहाँ आना चाहते हैं, तो मैंने मेरे मन में थोड़ा सा वो उनके प्रति दया आ गई, दया भाव आ गया। तो 65 साल की अवस्था है, 65 साल की अवस्था को वाले को बुलाना उचित नहीं है। मैंने कहा कि आप वहीं मैं आकर के आपको सिखा दूंगा। ये तो ऐसी चीज़ है, तो कहीं भी जा करके सिखाया जा सकता है। या तो आप आ जाइए तो मैं आ जाऊँ। आप आश्रम में रहते हैं तो आश्रम से संबंधित और भी तो लोग होंगे। आप ज़्यादा नहीं 10 लोगों को वहाँ इकट्ठा कर लीजिए 10 दिन के लिए, मैं वहीं आ जाता हूँ। बड़ा खुश हुए।
लेकिन 10 आदमी को जुटाने के लिए तो असमर्थ हो गए, क्योंकि जंगल में है, लोग जाते नहीं हैं। कोई का दुक्का चला गया। हमने कहा आप देख लीजिए, अगर 10 लोग वहाँ हों तब तो मेरा प्रॉफिट है, तब तो मैं आऊँ, क्योंकि भाई मुझे खर्च करके आना होगा, समय भी खर्च करना होगा, रुपया पैसा भी खर्च करना होगा, और यहाँ के लोग जो हमारे जो सीख रहे हैं उनका भी बाधित होगा। इसलिए जो मैं अगर 10 लोग वहाँ हों तब तो मैं वहाँ आऊँ, और नहीं तो आप स्वयं आ जाइए, क्योंकि यहाँ रहेंगे तो मेरे पास रहेंगे, मेरा जो एनवायरनमेंट है ये आपको पूरा पर्याप्त मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब प्रारब्ध में ही आता है। अभी मेरा जब तक श्वास इस शरीर में है, और ये जो साधना का पद्धति है, मैंने तो जो YouTube एक चैनल है वो एक बाजार है, उस बाजार में मैंने भी अपना एक सौदा रख दिया है। ये जो वीडियो बन रहा है ये वीडियो YouTube पे जाएगा, और YouTube पे जा करके तभी तो उन्होंने सुना और तभी तो मेरे से बात किया। ये चलता रहेगा और लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, उनका कल्याण होता रहेगा। तो ये सब क्या है, श्वास जब तक वर्तमान में इस शरीर में है तब तक जिनका लेन देन मेरा है उसी को प्रारब्ध बोलते हैं। वो आएंगे, लेंगे और जाएंगे। तो खाली ज्ञान ही लेने नहीं आएंगे, उनका एनवायरनमेंट देखिए, पानी का भी है, नमक का भी है, अन्न का भी है, यहाँ के वातावरण का भी है, यहाँ की हवा का है। सब कुछ जब एक सिधाई में होता तब वो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। तो ये सब है, सब प्रकृति में है कि नहीं। और जो मैं इसी में हूँ, जो एक मैंने प्रश्न किया था अभी देखिए वो अधूरा रह गया, मैं और मेरा शरीर मेरा है, इंद्रियां मेरी हैं, इनके कर्म इनके फल मेरे हैं, न कि मैं हूं। शरीर प्रकृति है, मैं उनके फल भी, उनके कर्म भी सब प्रकृति में हो रहा है। मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मेरे में कोई क्रिया है ही नहीं। जिस समय में आप नींद में रहते हैं, आप अपने शरीर का बता दीजिए कौन सा अंग कहाँ चींटी काट रही है, कहाँ चूटा काट रहा है, कहाँ मक्खी बैठी है, कहाँ मच्छर काट रहा है, कुछ आपको पता चलता है? गाढ़ी नींद की, नींद का मतलब गाढ़ा, वहाँ शरीर का भी चेतना नहीं रहता है, मेरा शरीर कहाँ पड़ा है, किस रूप में पड़ा है, मेरे शरीर पे कपड़ा है भी या नहीं है, कुछ ज्ञान रहता है? नहीं। वह जो स्थिति है वह आपकी अपनी स्वतः की स्थिति है, उसी को बोलते हैं निज तत्व। वह जो स्थिति है वह भी अपना एक तत्व है। जैसे माटी, पानी, आग, हवा, आकाश एक तत्व है, ऐसे मैं बोलने वाला भी उसका भी एक तत्व है, वो भी एक तत्व है। और वो तो बिल्कुल शांत स्वरूप है। जैसे मिट्टी में डालिए तो कहीं कुछ दिखाई देता है, लेकिन एक मिट्टी हो, एक मिट्टी में कलर मिला के डालिए तो दिखाई देगा कि नहीं देगा? पानी में डालिए तो कहीं दिखाई देता कुछ, लेकिन एक पानी में कलर रहे, एक पानी साफ हो, और साफ पानी में आप कलर वाला डालिए तो जहाँ कलर वाला जाएगा तो पूरे पानी में आपको दिखाई देगा। ऐसे ही जब माटी में मिलता है तो दिखाई नहीं देता है, पानी में मिलता है तो दिखाई नहीं देता है, आग में मिलता है तो हवा दिखाई नहीं देता, हवा में मिलता है तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब मैं अपने आप में जाता हूँ तो वो भी दिखाई नहीं देता है। जैसे अभी हम लोगों की स्थिति थोड़ी देर पहले एकदम मन, इंद्रिय, शरीर शांत थे कि नहीं, कोई क्रियाएं नहीं हो रही थी, मन कुछ सोच भी नहीं रहा था, एकदम हमारी शांत की स्थिति बनी हुई थी। तो जो शांत की स्थिति है वो चेतना में है, तो चेतना का उच्चतम गुण है, उसी को समाधि बोलते हैं। समाधि क्या है? चेतना का उच्चतम अवस्था, यानी जान करके काम करना, देख करके काम करना, समझ करके काम करना, और मन वहाँ शांत रहना। मन किसी भी चीज को ख्याल में नहीं ला रहा है, लेकिन है चेतना में, मैं शरीर में बैठा हूँ, ये ज्ञान है, मैं बैठा हूँ, लेकिन मेरे मन में कोई स्मृति नहीं है, ख्याल नहीं है, एकदम शांत। और वही शांति स्थिति भी जब अपने आप में बिल्कुल निद्रा अवस्था में चली जाती है, यहाँ एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ जो लोकल भाषा है, निद्रा अवस्था, उसको हमारी भाषा में तुरीय अवस्था बोलते हैं। तुरीय अवस्था जैसे ही आती है वैसे जब में शरीर के सारी नसें अपने आप जो एक्टिव हैं, यानी खिंची हुई हैं, और अपने आप डाउन होने लगती हैं। उसी में सामने वाला देखता तो कहता है इनको नींद आ गई। नींद नहीं आई है, नींद भी आप देखिए कभी जब भी आती है तो मन में कोई बात नहीं रहती है, तभी शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता, तभी जाकर के नींद आती है। और वही स्थिति यहाँ बनी है।
बैठे बैठे। ये जो अवस्था है यही वास्तव में निज तत्व की अवस्था है। और इस अवस्था में सारे कर्मफल क्रियाएं कुछ नहीं होती हैं, किसी चीज़ का अनुभव नहीं होता है। स्मृति में है नहीं, इसीलिए क्योंकि स्मृति शून्य है ना। ये जो अवस्था है स्मृति शून्य है, यानी ख्याल शून्य है। पसीना देखिए यहाँ हो रहा है, ठीक है। यहाँ अभी मैं जाग रहा हूँ, चेतना में हूँ, ये मुझे महसूस करा रहा है। पसीना चल रहा है ना, ये मुझे एहसास करा रहा है कहाँ कहाँ से जा रहा है, खुजली हो रही है। लेकिन खुजला दूंगा तो अभी कुछ का कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं तो इसी को मैं जीतने में लगा हूँ। ये जो स्मृति हो रही है, देखिए पसीना कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या क्या मुझे दे रहा है, इतनी बारीकी से अध्ययन करता हूँ मैं। हमारे अपने ही शरीर पर हमारा अपना पसीना हमें कहाँ कहाँ क्या क्या अनुभव करा रहा है, मस्तिष्क को बता रहा है ना। और ये जो मैं बिल्कुल लूज हो गया, ये खुजली भी नहीं पता चल रही है। तो ये जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध हमारे पूर्व कर्मों का है। हम वर्तमान में तभी भी थे, ऐसे कल हम लोग वर्तमान में थे और आज हैं और कल की आशा करके काम कर रहे हैं। तो तीनों काल है कि नहीं, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों में हम लोग हैं कि नहीं। कल थे, परसों आपने प्रश्न पूछा था, कल तो हम लोगों को समय नहीं मिला पूर्णिमा की वजह या रक्षाबंधन की वजह से, ना आपके पास समय था, ना इनके पास समय, ना था मेरे पास समय था, इसीलिए शाम को भी मुलाकात नहीं हुई। आज सुबह परसों वाली बात आज पूछ रहे हैं कि नहीं, तो वो स्मृति में है तभी तो पूछे हैं। अब यही तीन काल आपके दिमाग में मैंने डाल, वो जो शंका है आपके अंदर में, उन शंकाओं को इतनी छोटी छोटी उदाहरण दे करके मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब छोटे छोटे उदाहरण हैं। वो तो है। और छोटे उदाहरण से अगर मन संतुष्ट नहीं हुआ तो बड़ी बात को कैसे पकड़ेगा। जो लोकल है, जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज को, अगर उससे हमारे मन का शंका दूर नहीं हुआ तो बड़ी बात अगर हम बोलेंगे भी तो कैसे समझेंगे कि नहीं। अब दूसरा क्या है, कब प्रकृति के द्वारा कर्मों का फल मिलता है और कब दूसरों के द्वारा कर्मों का फल मिलता है। प्रकृति का क्या है, फोड़ा हो गया, हम नहाए नहीं तो प्रकृति अपने आप में काम कर रही है, तो वो फोड़ा कैंसर में बदल गया, फल दिया कि नहीं दिया। और उसी फोड़े को कब दूसरों के द्वारा फल मिलता है, उसी फोड़ा को जब हम किसी के पास लेके जाते हैं, किसके पास, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास, उसी फोड़ा को जब लेकर के जाते हैं और उनसे कहते हैं भैया बड़ा पीड़ा दे रहा है, बहुत पीड़ासानी पीड़ा दे रहा है, कृपया करके इससे मुझे इस पीड़ा से मुक्त कराइए। तो वो फोड़ा आपके सामने ही चीरते हैं, मवाद निकालते हैं, कील निकालते हैं, वो रुई और दवाई से पूरा साफ करते हैं। साफ करने के बाद उसमें दवाई लगाते हैं, पट्टी बांधते हैं और दवा देते हैं खाने वाला। तो दूसरों के द्वारा आपका कर्म फल ठीक हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। आप तो कोई बट हो बताइए, केवल भी कुछ है नहीं, ठीक है। इसको बंद करिए। आपकी समझ में आई कि नहीं बात, राम बता रहा जी आई। हाँ, इसमें क्या समझ में आया। आप तो पूरी बात सुन रहे थे, वो तो मान ले बीच बीच में बोल रहे थे क्योंकि मन मस्तिष्क चल रहा था, तो सुन रहे थे ना, तो इसीलिए जो है सुनने वाले का भ्रम ज़्यादा दूर होता है। तो आपको क्या समझ में आया, उनके जो प्रश्न थे उस प्रश्न में आपको क्या समझ में आया। अब उसका उत्तर आपने बता दिया, सब जो था सही बता दिया। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश किया हूँ, तो आपकी समझ में बात आई। और सब प्रारब्ध ही तो मतलब प्रकृति का ही है, हमारे कर्म का ही तो प्रारब्ध बनता है, हमारे अपने ही कर्म का। जैसे अभी जो चर्चाएं हो रही हैं, जो भी कर्म हम करते हैं प्रकृति में ही करते हैं।
जो क्रियाएं सभी भी वो प्रकृति में ही होती हैं। हम बोल रहे हैं, आवाज निकल रहा है, ये प्रकृति का ही है। तो जो भी हम जो सोच रहे हैं वो भी प्रकृति में ही हो रहा जो है। भी दंड मिलेगा प्रकृति मिलेगा। स्वाभाविक बात है। राम और रावण भी प्रकृति में थे, उनको प्रकृति में ही सब मिला। भाई जब शरीर ही प्रकृति का है, जी और राम का हो चाहे रावण का हो चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, जी शरीर तो प्रकृति ही है। जी। हैं? तो प्रकृति में जो हम और राम रावण का पूरा प्रारब्ध पहले था कि कैसे कैसे क्या होगा उसको। कोई मैंने माध्यम क्या बता दिया? माध्यम अगर ना होता तो रावण को राम मार पाते? आप बता दीजिए। नहीं मार पाते। हैं? नहीं मार। क्या अकेले दोनों भाई मार देते? लेकिन एक माध्यम बना कि नहीं बना? सुग्रीव और बाली आपस में ही जो उनमें टकराए हुए थे, बाली अपना पूरा राज्य कब्जा कर लिया था, भाई को भगा दिया था। बाली को मारे न होते तो सुग्रीव वहाँ का राजा बनता नहीं। तो वहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर थे, संसाधन थे, क्या राम के साथ सुग्रीव दे पाते? नहीं दे पाते। जो राजा नहीं तो कैसे देते? कैसे देते? तो एक माध्यम बना कि नहीं बना? हिले रोजी बहाने मौत। क्यों? अब आप बताइए, आपके मन का शंका पूरा दूर हुआ कि नहीं हुआ? क्या अभी कुछ रह गया? नहीं ठीक हुआ सब। यहाँ कहने का मतलब है कि शंका दूर होने का मतलब ये हुआ कि हमारा मन का किसी भी चीज़ में नहीं, बल्कि अपने आप शांत रहे एकदम। जब यहाँ बैठिए तो श्वास को देखिए, श्वास को देखते देखते एकदम शांत हो जाइए, मन में कोई स्मृति रही ना जाए। क्योंकि जैसे स्मृति रहेगी तो वो आप ही को भटकाएगी, बार बार उसी पे, बार बार चित्त उसी पे जाएगा। जितनी भी स्मृतियाँ होंगी, स्मृति ही मात्र तो संसार में नहीं तो कहा। अभी जो मैंने बताया, संसार का और मेरा संबंध ही स्मृति मात्र है। स्मृति कुछ ना हो देखिए हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। टाइम क्या हो गया? 8:05 हो गया। 1 घंटा 5 मिनट हम लोग लेट हैं कि नहीं? हैं? तो अब जब हमने जा करके संसार का जैसे वो घड़ी देखा हो, तब ये हुआ कि 1 घंटा लेट है। तो स्मृति आ गई, भाई ये काम बाधित होगा, अगर नहीं जाएंगे ये काम नहीं हो पाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब तक स्मृति नहीं था, घड़ी नहीं देखा गया था, तब तक चर्चाएं चल रही थी। तो कोई बाहरी स्मृति नहीं था। अब बाहरी स्मृति आ गई थी, अब ये प्रिय नहीं लगेगा। अब अगर बैठेंगे, अब कहूँ कि 1 घंटा बैठिए तो बार बार वहीं घर पे ही जाएगा मन। भले दबाओ बस या मुँह बस या किसी बस बैठे रहिए, लेकिन स्मृति जो है हमारी उधर रहेगी। क्यों? यही है ना? तो चला जाए, बंद किया जाए। 1 मिनट बैठिए, 1 मिनट बैठिए, थोड़ा आंख बंद करिए, क्योंकि अब तक हम लोग बहुत कुछ बोल लिए, सुन लिए। थोड़ा शांत चित्त करके निकला जाए।